मेरा नाम है काजल। आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, दैट इज शुड वी प्रिजर्व आवर स्टेम सेल्स और नॉट। ये स्टेम सेल्स होती क्या है? तो स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स होती है जिनमें पोटेंशियल होता है कि वो या तो एक पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म या पूरा ऑर्गेनिज्म बना सके। अगर कोई एग्जांपल मिल सके तो। फॉर एग्जाम्पल जो हम जाइगोटिक सेल्स होती हैं, अगर उनकी बात करें, जाइगोटिक सेल्स मतलब जो स्पर्म और एग फ्यूज होने पे इमीडिएट जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है जाइगोट, उसकी जो सेल्स हैं वो टोटीपोटेंट बायोलॉजिकली हम कहते हैं उसको। टोटीपोटेंट मतलब? टोटीपोटेंट मीन्स उन सेल्स के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो पूरा फुल ऑर्गेनिज्म बना सकती हैं। ओके। बट इसके अलावा दूसरी जो सेल्स होती है, जो हमारी एडल्ट स्टेम सेल्स को अगर हम कहें, तो वो सेल्स क्या होती हैं, वो पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकती बट कुछ पार्ट्स बनाने के कैपेबल होती हैं। उनको हम बोलते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ओके, ठीक है। मतलब जो भी टोटीपोटेंट होगी वो प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में बन रही होंगी, लेकिन जो प्लूरीपोटेंट और मल्टीपोटेंट सेल्स है वो बाद में बन रही होंगी। लेकिन फिर भी अगर हमको स्टेम सेल्स अगर चाहिए तो उसका सोर्स क्या रहेगा? सबसे फर्स्ट जो है और जो ज़्यादा क्वेरीज रहती हैं लोगों की, वो होता है अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड। तो उस ब्लड में बहुत सारी स्टेम सेल्स होती है। वो जो ब्लड है जनरली जस्ट आफ्टर द डिलीवरी उस ब्लड को फेंक दिया जाता है, बट उसमें बहुत सारी स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो अगर आप उसको प्रिजर्व करके रखना चाहते हो तो उसको यूज़ किया जा सकता है बहुत सारे ब्लड डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। जैसे कौन कौन से डिसऑर्डर्स? जनरली इसमें हेमेटोपोइटिक प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं। हेमेटोपोइटिक मतलब वो स्टेम सेल्स होती हैं जो ब्लड की सेल्स और इम्यून सिस्टम की सेल्स बना सकती हैं। तो अगर आपको कोई ब्लड डिसऑर्डर है, आपको ब्लड कैंसर हो गया, मतलब ल्यूकीमिया वगैरह अगर हो जाता है, तो उस केस में ये फ़ायदा देंगी। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में ये फ़ायदा देंगी। और इसके अलावा जैसे जेनेटिक डिजीज़, सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे SCID हो गया, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। सेकेंड वन विच इज़ देयर इज़ बोन मैरो स्टेम सेल्स। बोन मैरो स्टेम सेल्स ऑल्दो लोग उतना ज़्यादा प्रिजर्व करने के लिए नहीं यूज़ करते, क्योंकि एक एडल्ट ह्यूमन जो है उसको अपना बोन मैरो चाहिए होगा। बट ट्रांसप्लांटेशन के लिए इन स्टेम सेल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बोन मैरो की स्टेम सेल्स का। थर्ड वन इज़ मीसेनकाइमल स्टेम सेल्स, जो हमारे एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, डेंटल पल्प होता है, उनको भी हम स्टोर करके रख सकते हैं। ओके। एंड द फोर्थ वन इज़ पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल्स जो होती हैं, मतलब जो हमारा पेरिफेरल ब्लड है उसमें भी कुछ स्टेम सेल्स होती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं ल्यूकीमिया को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, एक्सेप्टेड। सो कमिंग बैक टू फर्स्ट पॉइंट, जो स्टेम सेल्स है अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर, जो ब्लड है उसके अंदर, तो उसको हमें प्रिजर्व फिर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको इसके फ़ायदे बता देती हूँ, फिर हम डिसीजन पे जाएंगे कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो इसका है वो ये है कि अगर आप एक पर्टिकुलर बेबी की स्टेम सेल्स को, अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रिजर्व कर रहे हैं, तो उसकी जो इमीडिएट फैमिली है, उसके सिबलिंग्स को और पेरेंट्स को बहुत बेनिफिट हो सकता है, हम यूज़ कर सकते हैं। बट इस केस में क्या है, हमें इधर जो ब्लड ग्रुप है वो मैच होना चाहिए या फिर कंपैटिबल होना चाहिए। ब्लड ग्रुप मैच तो समझ में आता है, लेकिन कॉम्पेटिबिलिटी का क्या मतलब? तो जो A ब्लड ग्रुप वाला इंसान है वो A से भी ले सकता है और O से भी ले सकता है। तो मतलब कंपैटिबिलिटी या तो हो या फिर टोटल मैच हो। मेक सेंस। सेकेंड, इट वर्क्स लाइक अ हेल्थ इंश्योरेंस। तो जैसे हमारा लाइफ इंश्योरेंस होता है जो हमें एक सिक्योर हमें कर रहा है, वैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड की स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करके आपको ये है कि अगर मुझे फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मेरे पास स्टेम सेल्स सिक्योर्ड है। ठीक है। एंड द थर्ड वन इज़, अगर हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के लिए जाना चाहते हैं, हर इंसान का अपना एक जेनेटिक मेकअप होता है, ओके। तो आपको कोई भी इन्वेसिव तरीके से अपना सैम्पल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कॉर्ड ब्लड ऑलरेडी प्रिजर्व्ड है तो आप उसी को लेके यूज़ कर सकते हो और अपनी पर्सनलाइज्ड मेडिकेशन बनवा सकते हो। बट अगेन दैट विल बी अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। सो फाइनल क्वेश्चन, क्या स्टेम सेल को प्रिजर्व करें या नहीं? दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी पर्सनल चॉइस, अगर आप अपने बेबी के लिए वो प्रिजर्व करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। बट अगर हम एक जनरल
अगर हम डॉक्टर्स का, जैसे इस वीडियो के लिए मैंने जो भी रिसर्च किया, डॉक्टर्स का जो मेजरली मैंने प्रिस्क्रिप्शन पढ़ा वो यही आ रहा था कि हमें इस प्रोसीजर के लिए नहीं जाना चाहिए। मगर क्यों? रीज़न बीइंग जो स्टेम सेल्स उसमें प्रेजेंट है वो ब्लड की स्टेम सेल्स है, वो ऑलरेडी बोन मैरो में भी प्रेजेंट है। तो अगर पहले ही से ही हमारी बॉडी में वो प्रिजर्व है तो हमें एक नेक्स्ट एड ऑन मेथड क्यों लेना है। बट जो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन इसमें ऐड करना चाहूँगी ये कि अगर किसी का एक फर्स्ट बेबी है जिसको कोई डिसऑर्डर है एंड दे आर प्लानिंग फॉर अ सेकेंड चाइल्ड, इन दैट केस आपको बहुत फ़ायदा होगा अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि ये एक नॉन इन्वेसिव मेथड है। जब बर्थ हुआ तब वो एम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आना ही था, उसको कट करना ही है, तो कोई प्रॉब्लम उसमें ऐड ऑन प्रॉब्लम नहीं है। तो नॉन इन्वेसिव मेथड है, और अगर ऑलरेडी आपको नोन है कि ये प्रॉब्लम हमारी फैमिली में रन कर रही है, आपको पता है सिकल सेल एनीमिया हो रहा है और उसको इससे ट्रीट किया जा सकता है, तब आपको फॉर श्योर इस मेथड के लिए जाना चाहिए। बट अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत ही हेल्दी एक वो है, ऐसा कोई ब्लड से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो बेटर रहेगा आप इसको ना करें। सो दिस वॉज इट, नाउ इट्स अप टू योर चॉइस, यू वांट टू प्रिजर्व योर स्टेम सेल्स और नॉट। जय विज्ञान।